कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने जोरदार भाषण दिया। वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। बाजवा खासतौर पर किसानों को खालिस्तानी कहे जाने से बेहद खफा नजर आए। उन्होंने सिख धर्म और सिख गुरुओं की कुर्बानी याद दिलाते हुए कहा कि हमें देशभक्ति ना सिखाई जाए। बाजवा ने सेना में सेवाएं दे चुके अपने बड़े भाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरे बड़े भाई जो भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वह उनमें से एक थे जिन्होंने टाइगर हिल को जीतने वाली 192 माउंटेन ब्रिगेड का नेतृत्व किया। आप हमें खालिस्तानी कहते हैं, आप कहते हैं एंटी नेशनल है ये लोग। मेरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज 2 महीने के अंदर मामले की जांच करे और यह बताए कि वो कौन सी ताकत है जिसने उस दिन दिल्ली में हिंसा की। लाल किले दे उत्ते जो कुछ होया 26 जनवरी नूं सानू बड़ा अफसोस, सानू बड़ा दुख है। एज ए पंजाबी, एज ए सिख, आई कंडेम दैट होल इंसिडेंट व्हाट हैपेंड। सानू तुसी नैशनैलिटी ना सिखाओ। नेशनलिज्म साडा हर एक बच्चा हर महीने नेशनल फ्लैग में लिपटकर हर महीने पंजाब और हरियाणा का आता है। आप हमें नेशनलिज्म सिखाएंगे भाई? आप उनको खालिस्तानी कह रहे हो जो लाल किले की, क्योंकि बहुत सारे लोग हिस्ट्री नहीं जानते। हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु तेग बहादुर जी ने किसके लिए शहादत दी थी? उन्होंने शहादत दी कश्मीरी ब्राह्मण के लिए। कश्मीरी ब्राह्मण पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए कि औरंगजेब हर रोज जनायु उतारता है, तलवार के ताकत के साथ वो हमें कन्वर्ट करता है, हमारे धर्म को तब्दील करता है। आप इन पिटीशन हमारे साथ चाहिए। जैसे कोई वकील लेकर जाता है, वो इन पिटीशन लेकर औरंगजेब के पास आए और औरंगजेब ने इसी लाल किले से, जिसका आप जिक्र करते हो, इसी लाल किले से ये कहा जो पिटीशन लेकर आए इसका सर कलम कर दिया। वहां उनकी शहादत हुई और उनकी शहादत की याद में जो शीशगंज साहब, शीश कहते हैं गले को, उनकी याद में शीशगंज साहब गुरुद्वारा जो खड़ा है, वो हमारे हिंदू ब्राह्मण कश्मीरियों की वजह से यह शहादत हुई और आप हमें खालिस्तानी कहते हो। मेरे अपने पिता जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, 5 लोगों के साथ पंजाब में 1987 में उनकी शहादत हुई। मेरे अपने बड़े भाई जो ब्रिगेडियर हैं इंडियन आर्मी के रिटायर्ड, ही वाज द वन हु वाज कमांडिंग द 192 माउंटेन ब्रिगेड, जिसने देश के लिए ये टाइगर हिल जीती। ही वाज कमांडिंग 192 माउंटेन ब्रिगेड। आप हमें खालिस्तानी कहते हैं, आप हमें कहते हो एंटी नेशनलिस्ट हैं ये लोग। और मैं ये चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आई डिमांड कि इधर एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज टाइम बाउंड एक इंक्वायरी करे 2 महीने में, ये बताए वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने, क्योंकि ये जितनी किसान जथेबंदियां हैं इनको टाइम दिया गया था 10 बजे सभी स्टार्ट होंगी दिल्ली के इर्द गिर्द जुलूस जो एक पुलिस के साथ, और 8 बजे कुछ शरारती एलिमेंट्स को यह इशारा कर दिया गया कि जो आपको दिया हुआ रूट है उस पर चलने की जरूरत नहीं, आप तोड़ो इस रूट को, बैरिकेडिंग तोड़ो, सीधी आईटीओ पर पहुंचो। आईटीओ से लाल किला तो बहुत सारों ने देखा ही नहीं था। और एक ये भी बात मैं हाउस में बताना चाहता हूं, ओ भैया, ये लाल किले जिसकी आप बात करते हो, ये जिस आपको पता मुगल राज में ये स्थापित हुआ है, और 300 साल पहले जो गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके 2 बड़े साहबजादे शहीद हुए। छोटे 2 साहबजादों को जिंदा दीवारों में चिन दिया गया। अगर गुरु गोविंद ना होते, इस देश की एक शक्ल ही और होती। आप हमें कह रहे हो, किसी को गद्दार कह रहे हो, किसी को आप एंटी नेशनल कह रहे हो। पहले सोचना, और ऐसा मैं गुजारिश करना चाहूंगा गवर्नमेंट, ऐसा काम मत करो। दुश्मन हमारे बहुत है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं। आप पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए भाई, सारा अरब वर्ल्ड आपके खिलाफ, चाइना आपके खिलाफ, रशिया आपके उल्ट चल रहा है। जाकर आपने वोट ट्रंप की मांगी, बाइडेन आपके खिलाफ। वो आपके साथ भाई कौन है? अगर कुछ आपके साथ नेशनलिस्ट हो गए, आप उनको भी तोड़ना चाहते हो, उनको भी डराना चाहते हो, उनको भी धमकाना चाहते हो, ये कभी नहीं चलेगा। और पंजाबी और सिख विशेष तौर प्यार से
तो बात आपकी मान सकते हैं। डर से, डरावे से, बंदूक से, तोप से ये डरने वाली कौमें नहीं, इन्होंने तो सारी हिस्ट्री ही शहादत की है। तो मेरी गुजारिश है, ये ब्लैक लॉज वापस लीजिए, ये काले कानून वापस लीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हो मैं एक कॉल अवे हूं। भाई, किसी के पास आपका नंबर है? किसके पास आपका नंबर है? आप क्यों नहीं इन किसान जथेबंदियों को, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनको साथ लेकर चलिए, हम चलते हैं आपके साथ। आओ, आपके जय जयकार के वहां नारे लगवाएंगे। आप इन कानूनों को वापस लीजिए। आप 1.5 साल के बाद नए कानून लाइए, सिलेक्ट कमेटी में भेजिए। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, किसान जथेबंदियां हैं, किसान हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनको कहिए खेती के लिए, किसानों के लिए कौन सी सबसे बेहतरीन कानून है। कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं, कॉर्पोरेट्स को हम बेनिफिट नहीं देंगे। हम किसानों के बेनिफिट के लिए कानून लाओ, हम आगे होकर आपकी मदद करेंगे। आओ, एक नई इतिहास की सिर्जना करें। मैं इतना ही कहता हुआ एक लास्ट में जस्ट धन्यवाद प्लीज भारद्वाज जी। एक बस मैंने किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, वो पढ़कर इजाजत ले लूंगा। कहते ने चीर देंदे ने पहाड़, हुंदा जिन्हां नूं जनून, रह के मंजिलां तो दूर किथे मिलदा है सकून। हारदे नहीं हुंदे मर्द दलेर, बस हौसला बना के तुसी किसान वीरो रखियो। असी जितांगे जरूर, जंग जारी रखियो। असी जितांगे जरूर, जंग जारी रखियो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।